Hello, welcome to Make Learning Easy. So, our new topic is socialization under subject childhood and growing up. Before understanding agencies of socialization, impacts of socialization on development, we have to understand what is socialization. So, what we understand from socialization, सोसाइटी क्या होता है, हमारा समाज, ठीक है। तो सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हम अडेप्ट करते हैं, अपनाते हैं किसको? सोशल नॉर्म्स को। सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, कल्चर होते हैं, हैबिट होती है। तो मतलब ये है कि सोशलाइजेशन क्या होता है कि आप खुद को अपने समाज में किस तरीके से अडेप्ट करते हो, और अपने समाज की वैल्यूज़ को, कल्चर को किस तरीके से अपने अंदर अडेप्ट करते हो। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं सोशलाइजेशन, ठीक है। अब सोशलाइजेशन ज़रूरी क्यों है? क्यों ज़रूरी है इंसान का समाज में रहना? क्योंकि हम सब ने ये कोट पढ़ा है, क्या? मैन इज़ अ सोशल बीइंग। सोशल बीइंग ये किसने दिया था? एरिस्टोटल ने दिया था। इनके अकॉर्डिंग जो इंसान होता है वो समाज सोशल बीइंग होता है। इंसान अकेले अपनी ज़िंदगी काट नहीं सकता। अगर आप खुद सोच के देखो, अगर आपके आसपास आपसे कोई बात करने वाला ना हो, या आपकी जो आप कहना चाहते हो आपको समझने वाला ना हो, या कोई और आप किसी की बात सुनना चाहते हो लेकिन आपके पास कोई बोलने वाला ना हो, तो आप अपनी ज़िंदगी किस तरीके से जियोगे, ठीक है। तो सोशलाइजेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है। अगर फिज़िकली डेवलपमेंट नहीं होगी, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो जाएगी। अगर आपके आसपास, बोलते हैं ना, डिप्रेशन में क्या होता है, इंसान के आसपास उसकी थॉट्स को शेयर करने वाला, उसके मन की बातों को सुनने वाला नहीं होता, तो इंसान डिप्रेस्ड फील करता है। तो वो क्या, आपकी मेंटल हेल्थ ख़राब हो रही है, आप इमोशनली अनस्टेबल हो जाओगे। तो ये सब ज़रूरी है। ये सब किसके लिए? इसलिए सोशलाइजेशन क्या है, हमारी लाइफ में एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें सोशलाइजेशन की, तो इम्पोर्टेंस क्या क्या हो जाएंगी? पहला, अपनी सोशल आइडेंटिटी फॉर्म करना, कि हम समाज में कहाँ रहते हैं, ठीक है, हमारी पोजीशन क्या है समाज सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो अपनी सोशल आइडेंटिटी को फॉर्म करना। दूसरा, अपनी खुशी के लिए, हैप्पीनेस देता है भाई हमको। किसको अच्छा नहीं लगता किसी से बात करके, या फिर कोई अपनी बात सुनाए या कोई अपनी बात सुने, ठीक है। हमारे अंदर वैल्यूज़ को, हैबिट्स को, नेशनैलिटी को डेवलप करता है सोशलाइजेशन डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। हम क्या सीखते हैं? हम सोसाइटी में रह के क्या सीखेंगे? कोऑपरेट करना सीखेंगे, ठीक है, और लैंग्वेजेस सीखेंगे। अगर हम यहाँ रहते हैं दिल्ली में, और अगर हम कहीं साउथ में जा रहे हैं, ठीक है, तो हम वहाँ पे अगर लोगों के साथ कोऑपरेट करके रहेंगे, उनके साथ हंसी खुशी रहेंगे, तो हम उनकी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं। तो सोशलाइजेशन की ये कुछ इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। अब टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात करें, तो टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में आपके मेन जो आते हैं वो तो होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी। उसके साथ साथ और भी 2-3 है, वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले बात करते हैं प्राइमरी सोशलाइजेशन की, और फिर बात करेंगे सेकेंडरी। प्राइमरी मतलब, मैंने पहले ही बोला, प्राइमरी मतलब होता है पहला, फर्स्ट। तो प्राइमरी सोशलाइजेशन वो सोशलाइजेशन जहाँ पे आपकी आइडेंटिटी बनती है। आप सबसे पहले जब इस दुनिया में आते हो, तो सबसे पहला कांटेक्ट ही, सबसे पहला आप किससे सीखते हो? अपनी फैमिली से सीखते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसके एग्जाम्पल में क्या हो गया, आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन कहाँ से होती है? आपकी फैमिली से, ठीक है। फैमिली को मिनिएचर सोसाइटी भी बोला जाता है बच्चों के लिए। तो ये तो बात हो गई आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन की। प्राइमरी मतलब सबसे पहले आप कहाँ पे सोशलाइज हुए हो। देन सेकेंडरी सोशलाइजेशन, यहाँ पे जो आपने अपनी आइडेंटिटी फॉर्म की थी वो यहाँ पे स्ट्रेंथन होगी। अब आपने घर से कोई चीज़ सीख तो ली, लेकिन आप स्कूल क्यों जाते हो? ताकि उस चीज़ को और बेटर तरीके से सीख सको। तो आपका सेकेंडरी सोशलाइजेशन में क्या आ जाएगा? आपका जो स्कूल है या आपका नेबरहुड है,
वो सब आपके किस में आ जाएंगे, सेकेंडरी सोशलाइजेशन में। प्राइमरी में फैमिली, सेकेंडरी में आपके स्कूल और नेबरहुड। और भी होते हैं जैसे कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। अब एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, इसमें आप अपने बिहेवियर में कुछ ऐसे चेंजेस लाते हो जिससे आप सोशलाइज हो सको। जैसे कि इफ़ टेक एन एग्जांपल, आप अपने स्कूल में या कॉलेज में किसी डांस ग्रुप में हैं एंड यू वांट टू बी इन द सिंगिंग ग्रुप, लेट्स से आपको डांस ग्रुप से सिंगिंग ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो आप अपने बिहेवियर को उस तरीके से चेंज करोगे कि वो लोग आपको नोटिस करें, ठीक है, या आप उनकी थोड़ी गुड बुक्स में आना चाहोगे, तो आप अपने बिहेवियर में क्या ला रहे हो, थोड़ा चेंज ला रहे हो, ठीक है, एंटिसिपेट कर रहे हो अपने बिहेवियर को, ताकि आप उस जगह जाकर उसकी जो नॉर्म्स है, उसकी जो वैल्यूज़ हैं, या उसकी जो सिंगिंग में जो आपका ग्रुप है वहाँ पे आप क्या कर सको, अपने आप को सोशलाइज कर सको, ठीक है। एक होता है रीसोशलाइजेशन। री मतलब दोबारा, सोशलाइजेशन मतलब दोबारा से सोशलाइजेशन करना। इसमें क्या होता है, जैसे आप अभी दिल्ली में रह रहे हो तो आप अभी यहाँ के सोसाइटी को अडेप्ट किया हुआ है आपने। अब आप अगर फॉरेन कंट्रीज़ में चले जाते हो ड्यू टू एनी रीज़न, तो आप वहाँ की वैल्यूज़ को अडेप्ट करोगे, तो आपने वहाँ पे जाके खुद को क्या किया, रीसोशलाइज किया। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल एज रीसोशलाइजेशन। एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन की बात करें तो इसमें आते हैं आपके एक्टिव एजेंट एंड पैसिव एजेंट। नाउ एक्टिव एजेंट क्या होते हैं, एक्टिव एजेंट वो एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन जिससे आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब डायरेक्ट इंटरेक्शन आपका किस किस से होता है, जिनसे आप सोशलाइज करना सीख सकते हो, आपकी फैमिली, आपके टीचर्स, ठीक है, आपके पीयर ग्रुप्स, आपका नेबर, इन सब से आप डायरेक्ट बात करते हो, ठीक है। इनसे आप वाया टीवी या वाया इंटरनेट हो सकता है, मतलब वीडियो कॉल वगैरह करें तो, लेकिन एक्टिव एजेंट क्या होता है, जिनसे आप डायरेक्ट बात करके खुद को सोशलाइज कर सकते हो, जिनसे आप मिलते हो। पैसिव में क्या होता है, इनडायरेक्ट सोशलाइजेशन हो रहा है आपका, आप इनडायरेक्टली खुद को सोशलाइज कर रहे हो। जैसे कि मान लो आप लाइब्रेरी में बैठे हुए, एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो हर एग्ज़ाम में पूछ ही लेते हैं, सीटेट की बात करें तो अगर आप लाइब्रेरी में बैठे हुए और आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपने देखा कि आसपास के लोग बिल्कुल शांत बैठे हैं, कोई आवाज़ नहीं कर रहा, तो आपने क्या किया, उस टाइम जो आपकी सोसाइटी हुई वो आपकी लाइब्रेरी हुई, और आपने वहाँ का जो नॉर्म है क्या कि लाइब्रेरी में कैसे होता है, लाइब्रेरी में सब साइलेंटली बैठ के पढ़ते हैं, ठीक है, कोई शोर नहीं मचाता, तो आपने वहाँ की जो वैल्यू थी उसको, वहाँ का जो कल्चर था उसको क्या किया, अडेप्ट किया। तो आपको किसी ने बताया नहीं, आपने ये चीज़ देखकर खुद में ढाला कि ऐसे ऐसे हम बिहेव करते हैं। या फिर अब अगर हम बात करें न्यूज़पेपर्स वगैरह हो गए, आपने पढ़ के सोशलाइज किया खुद को। होटल्स में जाके, होटल्स में भी लोग सोशलाइजेशन करते हैं ना, लोगों को ऑब्जर्व करके। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप दूसरों को ऑब्जर्व करके खुद को सोशलाइज कर रहे हो, और एक्टिवेशन में आप लोगों से डायरेक्टली जाके मिल रहे हो, उनसे बात कर रहे हो। एक और टर्म यहाँ पे आती है एकल्चरेशन। एकल्चरेशन मतलब होता है किसी एक कल्चर को अडेप्ट करना, ठीक है, मतलब आपने किसी एक कल्चर को अडेप्ट किया हुआ है। ये एक स्पेसिफिक कल्चर की बात करता है जिसको आपने अडेप्ट किया हुआ है, ये होता है आपका एकल्चरेशन। अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग सोशलाइजेशन। फैक्टर्स कौन कौन से होंगे जो सोशलाइजेशन को अफेक्ट करेंगे, आपकी नेशनैलिटी, आप कौन से नेशन से बिलोंग करते हो। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपकी सोशलाइजेशन अलग तरीके से होगी। वहीं अगर आप अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़ में बोर्न होते हो या वहाँ पे रहते हो तो आपकी सोशलाइजेशन अलग होगी, क्योंकि वहाँ पे नॉर्म्स अलग होते हैं, वैल्यूज़ अलग होती हैं। आपका जेंडर कैसा क्या है, आपकी लैंग्वेज, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, आपका कल्चर कैसा है, तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं किसके, सोशलाइजेशन के। मोस्ट क्रूशियल स्टेज जो होती है सोशलाइज होने की वो होती है अर्ली चाइल्डहुड। पियाजे ने बताया था ना अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, तो
वो जो होती है पियाजे की जो अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज होती है वो होती है आपकी मोस्ट क्रूशियल स्टेज, मतलब उस स्टेज में सोशलाइजेशन बहुत ज़्यादा फास्टली और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली होता है अकॉर्डिंग टू पियाजे। तो ये था आपका सोशलाइजेशन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसकी एजेंसीज़ की बात करेंगे कि किस किस के थ्रू आप सोशलाइज हो सकते हो इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू।